हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSVM ऑनलाइन क्लास बैठा। आज स्टूडेंट हम लोग क्लास 7 के वीडियो में आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के विषय में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले हम लोग क्लासेस में पढ़े थे पौधे के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आज उसी के भाग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है पौधों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रजनन क्या होता है? A biological process in which a parent have get to produce their offspring or to produce their offsprings, that is process known as reproduction। वह जैविक प्रक्रिया जिसके तहत कोई भी जीव अपने जैसे को उत्पत्ति करता है या फिर जन्म देता है, उस प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन या फिर क्या बोलेंगे, प्रजनन कहेंगे। तो बात यह है कि प्रजनन होता कैसे है। तो प्रजनन के मुख्यतः दो स्तंभ हैं, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल का मतलब हो गया लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दो प्रकार के प्रजनन हुए। तो पौधों में हम बेसिकली ये देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इसके मेथड्स भी अलग अलग हैं, और इस वीडियो में हम लोग उन डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला अलैंगिक प्रजनन होता क्या है, जिसमें सिंगल बॉडी इन्वॉल्व होता है ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, उसको अलैंगिक या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन हेंस टू इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट्स एंड टू गिव देयर यंग वंस, दैट अ प्रोसेस नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ईख हो गया, गन्ना हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, रोज हो गए, तो ये सभी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो एसेक्सुअल में भी पार्ट्स है स्टूडेंट्स। एसेक्सुअल के कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली पढ़ते हैं। पहला है बडिंग। यू नो बडिंग इन हिंदी, दैट इज द मुकुलन। मुकुलन कहते हैं हम लोग। तो बडिंग में होता क्या है कि बॉडी का बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो आउटग्रोथ करता है, किसी बॉडी का बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जब आउटग्रोथ करता है, जैसे कि इसमें दिया गया ईस्ट के बारे में, तो सपोज दैट दिस इज द ईस्ट सेल। ये ईस्ट सेल है और यहाँ पर न्यूक्लियस है। सपोज दैट ये बॉडी यहाँ पर जाकर के आउटग्रोथ कर गई, तो इसके न्यूक्लियस भी बढ़ेंगे। दूसरे बातों में यहाँ पर दो भाग होगा, यहां से दो हो गए। अब ये न्यूक्लियस दो भागों में टूट जाएगा, और टूटने के बाद से एक न्यूक्लियस ऊपर और दूसरा न्यूक्लियस नीचे। तो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है बडिंग प्रोसेस कहलाता है। दैट्स अ बड, एंड these have a non-grenous microscopic plant that is a yeast। ये नॉन ग्रीन प्लांट में होता है, ईस्ट में होता है। You have seen yeast have a produce every 2 hours at a certain condition। एक निश्चित समय में ईस्ट 2 घंटे में अपने जैसे को प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरा है स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। तुम लोगों ने बैक्टीरिया और फंगी को देखा होगा। बैक्टीरिया और फंगी में ब्रेड जब सड़ने लगता है तो उसमें देखना भूरी टाइप का लग जाता है। वो भूरी स्पोर फॉर्म करता है, और वो स्पोर फॉर्म जो है लैक ऑफ हेल्प ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन सच एज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड, वाटर, व्हेन द कंडीशन बिकेम फेवरेबल द थिक कोटिंग ब्रेड्स ओपन एंड जर्मिनेट अ न्यू प्लांट्स। तब ये उगते हैं और उग करके नए प्लांट्स को बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में
जब एक्सट्रीमली लाइट होगा तो वो जो स्पोर होगा, जो उसका बीजांड जिसको हम कहते हैं स्पोर्स, जिसको हाइफी ऊपर का प्रोजेक्शन, वो फटता है और फटने के बाद से पूरी बॉडी में लग जाता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के तौर पर बढ़ता है। तीसरा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट। स्पाइरोगाइरा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ लिखा भी गया है स्पाइरोगाइरा रिबन लाइक बॉडी होता है। ये अपने बॉडी को जब बड़ा हो जाता है तो स्ट्रेच करके, खींच करके दो भागों में तोड़ लेता है। प्रत्येक भाग एक सिंगल फ्रेगमेंट, एक सिंगल पेरेंट्स का निर्माण करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। चौथा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हाट डू यू मीन वेजिटेटिव प्रोपागेशन? The body of plants which can reproduce by their stem, leaves and root to produce their young ones, that is called a vegetative propagation. तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के तौर पे हम लोग जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तरह तरह के मेथड हैं। So some plants or the fruits produce their young ones. कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूट के माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं, और कुछ जो होते हैं स्टेम के माध्यम से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं। तो जैसे में जो डहेलिया का पौधा है वो बेसिकली रूट से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। और जैसे पोटैटो हो गया, तुम्हारा जिंजर हो गया, ओनियन हो गया, ये सभी चीजें स्टेम पार्ट से अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।